नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूँ आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। इस सीरीज के अंदर क्योंकि हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ये सीरीज अगर हम ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ जो कि हमें वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें या आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आपको ये जरूर ध्यान करना है कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें विवाह टूट सकता है, या जब हम विवाह करें इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें। तो पिछली वीडियो में हमने सप्तमेश के बारे में बताया, आज हम सप्तम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सप्तमेश का बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका रहती है वैवाहिक जीवन की दृष्टि की अगर बात करें, इसी प्रकार सप्तम भाव की भी उतनी ही महत्वता रहती है। अगर सप्तमेश खराब है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। अगर सप्तमेश बहुत अच्छी कंडीशन में है पर सप्तम भाव खराब है, पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह में बैठे, तो ये भी एक दुख की बात है। कहीं ना कहीं ये भी वैवाहिक जीवन को तोड़ने का रीजन बनता है अगर उसमें कोई सप्तम भाव में कोई ग्रह हो। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये 9 लिखा है, ये धनु लगन की कुंडली है। अब 1 से लेके 12 कोई भी लगन हो सकती है। अक्सर लोग धनु लगन को ही लेके फिर सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये धनु लगन है, 9 लिखा है लगन में, तो ये धनु लगन की कुंडली है। 1 से लेके 12 कोई भी लगन हो सकती है। मेष लगन हो सकती है, वृषभ लगन हो सकती है, मिथुन लगन हो सकती है, कर्क लगन हो सकती है, सिंह लगन हो सकती है, कन्या लगन हो सकती है, तुला लगन हो सकती है, वृश्चिक लगन हो सकती है, धनु लगन हो सकती है, मकर कुंभ मीन, 1 से लेके 12 कोई भी लगन हो सकती है, उसका लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल लेना है सप्तम भाव से और उसके जो स्वामी होते हैं। सप्तमेश की बातें मैंने पिछली वीडियो में करी, आज हम सप्तम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं और सप्तमेश भी बहुत महत्वता रखता है कि आपकी मैरिज लाइफ रहेगी। जैसे सप्तमेश जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सप्तम भाव बैठता है। अगर सप्तम भाव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है या शुभ ग्रह बहुत अच्छी कारक होके बैठे हैं, मारक नहीं, शुभ ग्रह भी कभी कभी विवाह तोड़ने का काम कर देते हैं। अगर कारक होके बैठे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मारक होके बैठे हैं या कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मतभेद, दिक्कत, और कभी कभी किसी की किसी कुंडली में देखा है कि वह टूटने का भी योग बन जाता है। 7वां भाव पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का भाव होता है। इसमें अगर सबसे पहले बात करेंगे मंगल, मंगल अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये मांगलिक योग हुआ। हालांकि मंगल अगर लगन में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो ये मांगलिक योग होता है। बट सप्तम भाव में अगर मंगल है और पूर्ण किशोर अवस्था में है, यानी 12 से 18 के बीच में उसकी डिग्री है और शत्रु राशि में, मिथुन राशि उसकी अपनी मित्र राशि नहीं होती, तो यहाँ पे बैठा मंगल निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा कर देगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो तोड़े विवाह, इसके चांसेस कम होते हैं। पर निश्चित मंगल 7वें भाव में होता है तो कहीं ना कहीं उर्ग भाषा का मतलब ऐसी भाषा जिससे मतभेद शुरू हो जाए, या कभी कभी मारपीट को भी देखा गया है अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो। इसकी वजह से विवाह टूटने के योग बन जाते हैं या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सूर्य बैठ जाए, ये मंगल अगर कर्क राशि का हो, 4 लिखा हो और मंगल यहाँ पे हो, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन तोड़वा भी सकता है मंगल। सूर्य लिखा हो सप्तम भाव में, सप्तम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो आपस में ईगो बनी रहती है, ईगो को लेके चलते दिक्कत आती है। अगर सूर्य पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है और शनि सूर्य पर दृष्टि डाल दे तो वैवाहिक जीवन टूट भी सकता है। सूर्य होने के कारण आपस में ईगो बनी रहती है, कोई भी किसी से झुकना नहीं चाहता और ईगो को लेके तनाव आता है या ईगो को लेके परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन नहीं टूटता, वैवाहिक जीवन तभी टूटता है जब सूर्य पूर्ण किशोर अवस्था में हो या तो वो नीच में हो, तुला राशि का सूर्य यहाँ बैठा हो, या कोई पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए या युति हो, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन टूटने के योग बनेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि अगर सप्तम भाव में अगर बैठ जाए तो निश्चित रूप से पहले तो वैवाहिक जीवन में डिले करता है। पर ये जो शनि तुला राशि का अगर हो, मकर और कुंभ राशि का हो, मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो, वृषभ राशि का हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि वैवाहिक जीवन में कभी कभी अच्छा फायदा भी दे देते हैं शनि। बट इसके विपरीत अगर शनि शत्रु राशि के हैं, कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है, धनु या मीन राशि में है, या फिर 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर में अगर आके बैठ गए, यानी मेष राशि में आके बैठ जाए जिसमें वो नीच के हो जाते, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन तोड़ने का काम करेंगे सूर्य, ये शनिदेव। क्या होगा, किस तरह की चीजें देखने को मिलनी पड़ेगी, तो विवाह जाने के बाद संघर्ष,
देखना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति एक कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती, सोच विचार तौर तरीके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे शनि अगर खराब है तो विवाह तोड़ने के भी पूरे पूरे योग बनते हैं, डिवोर्स तक चीज़ें चले जाती हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर यहाँ राहु बैठा है, सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है, तो निश्चित रूप से राहु बैठने के बाद क्या करता है, आपस में शक पैदा करता है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति शक आ जाना, एक दूसरे के प्रति धारणा अलग अलग बन जाए, गलतफहमी हो जाना, ये राहु कराता है। तो इस वजह से अगर राहु खराब है तो शक तो बना देगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत तो डेफिनेटली देता है सप्तम भाव में अगर राहु हो। और राहु पे अगर किसी अशुभ राहु हो, वृश्चिक और धनु राशि का तो राहु बहुत खराब माना गया है सप्तम भाव में, या फिर राहु हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि राहु पे पड़ जाए तो भी निश्चित रूप से यहाँ पे वैवाहिक जीवन तोड़ सकता है राहु। अब बात करते हैं केतु की। केतु डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का कारक है। तो अगर केतु बैठ जाता है तो एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि क्यों हुआ विवाह इस व्यक्ति के साथ, या क्यों इस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ, या फिर एक दूसरे के ख्यालात मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होता, दूरी सी बना देता है। विवाह से प्रॉब्लम होने लगती है एक दूसरे को एक दूसरे से। ये केतु केतु क्योंकि अलगाव करता है, एक दूसरे से दूर करने का कोशिश करता है। जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, हालांकि कभी कभी बहुत अच्छे फल भी देता है, बट यहाँ सप्तम भाव में केतु हो और खासतौर से वृषभ मिथुन का हो, या फिर अपनी शत्रु राशि में बैठा, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा कर देता है केतु। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं। नीच का ग्रह आकर बैठ जाए, नीच का मतलब क्या है कि अगर शुभ ग्रह भी आकर बैठ जाए, जैसे बृहस्पति, अगर यहाँ पे मकर राशि का बृहस्पति बैठा जाए, हालांकि बृहस्पति आप सब जानते हैं कि शुभ ग्रह है, बट अगर मकर राशि में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो निश्चित रूप से मतभेद करेगा, परेशानी देगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेगा। और ऐसे में सप्तमेश अगर कमजोर या पीड़ित या खराब हुआ तो निश्चित रूप से डिवोर्स। इसी प्रकार अगर शुक्र बैठा है, शुक्र कन्या राशि में बैठा है, बल्कि कन्या राशि तो उसकी मित्र राशि है, बट नहीं, कन्या में कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो शुक्र नीच का हो गया बैठ जाए। और सप्तमेश, शुक्र सप्तमेश में होने के भी बाद मैंने देखा वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करता है, विवाह तोड़ भी देता है, खासतौर से अगर पुरुष की कुंडली में कन्या राशि में शुक्र बैठा हो। हालांकि स्त्री में भी बहुत दिक्कत देगा, बट शुक्र में ज्यादा करेगा। अकेला ही शुक्र अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन तोड़ने के काम कर देता है, मतभेद बना देता है। और ऐसे में सप्तमेश भी अगर खराब हो तो निश्चित रूप से तोड़ेगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा आप सब जानते हैं कि शुभ ग्रह है। अब वृश्चिक राशि में आके चंद्रमा बैठ जाए और तो सदी की दृष्टि पड़ जाए तो टेंशन बना के रखेगा, मानसिक रूप से परेशान कर देगा। क्यों, वैवाहिक जीवन के लिए तो तनाव पैदा हो जाएगा साथ ही साथ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सभी ग्रह को। अगर बुध आके बैठ जाए, मीन राशि का बुध हो, वो आके नीच का होकर बैठ जाए तो भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगा। कैसा, आपस में दिमाग एक दूसरे के प्रति खराब हो जाएंगे, गलतफहमी हो जाएंगी, झूठ बोलने लगेंगे एक दूसरे के प्रति, तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ पैदा होगी। साथ ही साथ सप्तमेश भी और खराब हो जाए तो दिक्कत। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हमने चर्चा करी सप्तम भाव के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।